पाकिस्तान को कल न्यूजीलैंड के हाथों जो 7 विकेटों से शिकस्त हुई है, इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसमें इम्प्रूवमेंट बनती है। भट्टी साहब, आपसे हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कल एक बार फिर हमने देखा थोड़ा सा वही मसला नज़र आया जो पाकिस्तान को पिछले 5-6 सालों में दरपेश है। स्टार्ट हमें अच्छा मिल भी जाता है तो मिडिल स्टेजेस में हम स्लो हो जाते हैं। अज़हर महमूद कहते हैं मिडिल स्टेज में स्लो हो गए थे, बाबर कहते हैं हमने अच्छी बैटिंग की। आपकी ओपिनियन में क्या हुआ कल? देखें, बिल्कुल साइम अयूब और बाबर आजम ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन ये बात देखें अब हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रही है, 170, 180, 190 अब ये क्रिकेट नहीं है। अब आप दुनिया की जो मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं उसमें देखें, कोई टीम 200 बना रही है, कोई 220 बना रही है, कोई 240 तक भी हमने देखा है। तो अब हमें थोड़ा सा गियर चेंज करने की ज़रूरत है। हम लंबी बैटिंग के साथ जाते हैं, लेकिन वही मिडिल ओवर हमारे मसाइल हैं। मिडिल ओवर में जिस तरह हमने कल मैच को लूज़ किया है, 178 तक महदूद रहे। फिर जो हमने 3 क्रूशल कैचेस चैपमैन के छोड़ दिए, 16 पर पहले कैच छोड़ा नसीम शाह ने, फिर 36 पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ उस्मान खान से, फिर कॉटन बोल्ड अबरार अहमद कैच उनका ना ले सके। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी फील्डिंग की तरफ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओवरऑल जो हमारा क्रिकेटिंग ब्रांड है T20 का, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। सिक भाई, आई एम ऑल अप फॉर दिस डिस्कशन कि पाकिस्तान को थोड़ा ब्रांड चेंज करने की ज़रूरत है, तेज़ खेलने की ज़रूरत है, लेकिन पार स्कोर जनरलाइज नहीं किया जा सकता सर। कंडीशंस के हिसाब से स्कोर लगता है हर कंडीशन में, हर पिच पर 200, 250, 125, 200 नहीं बन सकता। कल की पिच को मद्देनज़र रखते हुए आपकी नज़र में स्कोर ठीक था? नहीं, थोड़ा ज़्यादा बन सकता था, मगर कुछ 10-15 रन। मैंने बार बार ये बात कही है कि इन मैचों में आप एक्सपेरिमेंट्स कर लें। ये पाकिस्तान के मैच हैं, हार भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ये कह कर, अगर कप्तान ये खड़े होकर कहे कि मैं लड़कों को ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है मैच हार जाएं, मैं सबको चांस देना चाह रहा हूँ और हम नई एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, यकीन करें मैं यहाँ बैठ के उनको फुली सपोर्ट करूँगा। मगर आप अगर खुद हर वक्त ओपन करते रहेंगे, आपकी बात रिजवान हर वक्त बैटिंग करने जाएंगे, तो फिर मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। इसलिए कि वो जब ब्रांड की क्रिकेट की बात हो रही है, जो भट्टी साहब ने की, कि हम अपने बराबर के मुल्क में देखते हैं जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें 250-250 आराम से हो रहे हैं, आराम से उसको चेज़ भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम मिस कर रहे हैं कुछ। तो क्यों ना इन 2 मैचों में हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि ये दोनों हजरात, एक तो शायद अनफिट है, आई डोंट नो कितनी फिटनेस है उनकी, रिजवान की हैमस्ट्रिंग इतने आसानी से सही नहीं होता, कम से कम हफ्ता तो लेगा। तो वाई नॉट बाबर नीचे चले जाएं, उस्मान खान ओपन करके उसने रन्स किए जिसकी वजह से आपने उनको सेलेक्ट किया, उसको ओपन करा दें। आप उसके साथ शादाब को ऊपर भेजें, साथ में इफ्तिखार को ऊपर भेजें, ताकि देखते हैं कि एक मार धाड़ के साथ हम कितना रन। ठीक है, इस बात का इशारा तो फिर अज़हर महमूद ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जो मैच की बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर भी फिक्स नहीं है, हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्सपेरिमेंटेशन कब की जाएगी, यही टाइम है। आप भी बता रहे हैं हमें कि इसके बाद हमने आयरलैंड से खेलना है, फिर इंग्लैंड से खेलना है, शायद हमें वहाँ पर इतना एक्सपेरिमेंट करने का मौका ना मिले। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। देखिए दानिश, एक चीज़ तो आपको तय कर लेनी पड़ेगी कि अब आपको अपनी जो क्रिकेट है ब्रांड की, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। अब आपने शुरू में भी अटैक करना है, आपने मिडल ओवर में भी अटैक करना है, और आपने कल देखा कि थोड़ा सा आप अच्छे स्टार्ट के बाद स्लो हुए, और वहाँ से फिर अगर शादाब खान आके क्विक 20 गेंदों पर 40 नहीं करते तो शायद 178 भी हम नहीं कर पाते। और आपने देखा कि सिंगल हैंडेडली मार्क चैपमैन ने जो है मैच को ख़त्म कर दिया, यानी 178 रन भी आपको कुछ नहीं लग रहे थे। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि बाबर आजम ने कल बॉलिंग में वो कुछ तब्दीलियां कर सकते थे, जिस तरह इमाद नहीं खेल रहे तो साइम अयूब को हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी से वो नया बॉल डलवा रहे थे, तो उनको लेकर आ सकते थे। उसके अलावा देखें 3 आपके मेन बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड शादाब खान। इनके 9.2 ओवर्स में ये आपके मेन बॉलर्स हैं। अगर 105 रन बन जाए दानिश, तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपके मेन बॉलर डिलीवर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इन कंपैरिजन या इवन दो स्पिनर्स को कल के मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इतने रन्स नहीं दिए हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं T20 स्टैट्स के हिसाब से। बट भट्टी साहब, मैं इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि क्या साइम अयूब को एज एन ऑलराउंडर इस्तेमाल किया जा सकता है, उनसे बॉलिंग कराई जा सकती है। बाबर की कप्तानी में ही वो PSL में खेले हैं और सक्सेसफुल हैं, उसमें आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता इफ्तिखार अहमद 6-7वें नंबर पर वेस्ट हो रहे हैं? जब तक वो आते हैं ज़्यादातर ओवर निकल चुके होते हैं, वो भी सेटल होकर खेलने वाले प्लेयर हैं। अब रिजवान की गैर मौजूदगी में क्या हम इफ्तिखार को ऊपर खेलता हुआ देखेंगे? देखिए, इफ्तिखार को हमें ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल भी अगर आप देखें
कि एक मौके पर 5वें नंबर पर इफ्तिखार अंदर जा रहे थे, फिर जो हमने टेलीविज़न पर मनाजिर देखे, हाथ के इशारे से बाबर आजम ने इफ्तिखार को रोका और इफ्तिखार डगआउट में थे, ऊपर ड्रेसिंग रूम से शादाब खान आए और शादाब खान को उन्होंने अंदर भेजा। बट ये पैंतरा कामयाब हुआ भट्टी साहब, 20 गेंदों पर 41 रन बनाए उन्होंने। मेरे ख्याल में इरफान खान नियाजी शायद वहाँ पर उतना तेज़ नहीं खेल सके जो उनकी शोहरत थी, तो या तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करें और मैच हार जाएं, लेकिन अगर हम मैच जीतने के लिए जाएं, तजर्बात भी साथ साथ करें, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद को थोड़ा हमें ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद 6-7 गेंदों का बैट्समैन नहीं है। इफ्तिखार अहमद को कम से कम हमें 6-7 ओवर देने की ज़रूरत है। अगर T20 में T20 में इफ्तिखार अहमद का मेरे ख्याल टैलेंट हम ज़ाया कर रहे हैं। देखें सिकंदर बख्त, आगे पीछे एक आध नाम की तब्दीली आती है, लेकिन यही नाम हैं जो आपको वर्ल्ड T20 में नज़र आएंगे। इनको सही यूटिलाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। अगर इफ्तिखार 6-7वें नंबर पर बैटिंग उनकी आ नहीं रही है और वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मसला है शायद कैलकुलेशंस में। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात पहले भी कर चुका हूँ जी। मैं सिंपल एक फार्मूला दे सकता हूँ कि आप साइम और उस्मान से ओपन कराएं, जिसका जहाँ ये आप अभी की बात कर रहे हैं, कल के 2 मैचों में जी। लेट्स डू इट, ठीक है ना। हम बाबर तो कहीं नहीं जा रहे ना, वो तो हमारे टीम का टूट अंग है, वो रहेंगे, रिजवान रहेंगे, वो तो अनफिट भी हैं, तो व्हाई नॉट उस्मान एंड साइम। फिर 1 डाउन आप भेज दें, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अपना कौन सा लड़का है ये इफ्तिखार नहीं फ़खर को आप करा दें, टीम में शामिल करें और रिजवान करा दें। फिर चौथे पर आप ले आएँ इफ्तिखार को ले आएँ, फिर शादाब को ले आएँ, फिर इरफान को ले आएँ और उनको बोलें आप खुल कर खेलो, लेट्स सी कि क्या होता है। अगर आप ऐसा फार्मूला अडॉप्ट करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यही लड़के हैं ना, और कौन है आपके पास, और कोई है ही नहीं। तो इन लड़कों को एक दफ़ा ट्राई आउट कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर आप जब इंग्लैंड जाएंगे ना, इंग्लैंड में जब आप खेलेंगे तो आपका जहन तैयार होना चाहिए कि ये मेरे 15 लड़के हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पे या फ़खर ज़मान भी पीसीबी के गेम प्लान का हिस्सा हैं, मुस्तकिल हिस्सा हैं पाकिस्तान की टीम का। उनको भी मैचेस मिलने चाहिए ताकि वो भी निक में रहें, रिदम में रहें और रिदम वाले प्लेयर हैं। देखिए दानिश, जो कुछ तीसरे T20 इंटरनेशनल में वो 440 वॉट का आपको झटका लगा है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की वो टीम है जिसके आधे दर्जन खिलाड़ी IPL खेल रहे हैं। 2 खिलाड़ी को उन्होंने रोटेशन पॉलिसी पर न्यूजीलैंड में छोड़ा हुआ है, 2 से ज़्यादा खिलाड़ी उनके इंग्लिश काउंटी खेल रहे हैं। तो एक ले दे के मार्क चैपमैन या जिमी नेशम या ब्रेसवेल, ये वो प्लेयर थे, या साइफर्ट, जिनको आप कह सकते हैं कि इनके पास थोड़ा बहुत तजुर्बा है, और वो अगर आपको टफ़ टाइम दें तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि ठीक है, आमिर को आपने नहीं खिलाया, इमाद नहीं खेल रहे, उसके बावजूद आप अपने फुल थ्रॉटल के साथ मुकाबला कर रहे हैं न्यूजीलैंड का। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी 2 मैचों में आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे। अब आप सवाल ये करेंगे कि आपकी फुल स्ट्रेंथ क्या होगी। मुझे लगता है कि आप फ़खर को वापस लेकर आएंगे, इमाद को वापस लेकर आएंगे, बट न्यूजीलैंड की टीम गियर में आ चुकी है। देखने वालों के लिए अच्छी क्रिकेट होगी कि एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो पैदा होती हुई नज़र आ रही है, और न्यूजीलैंड की ये टीम जो है, आपने उसको थोड़ा सा भी स्पेस दिया तो उसने आपको टफ टाइम देना है। बिल्कुल, और टैलेंट मौजूद है, और ख़ासतौर पर लीग क्रिकेट की वजह से अब ये जो एक्सपीरियंस वाली फ़िलासफ़ी है ना, इसका रूम भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक एक टीम में खेलते हैं, तो थोड़ा सा अब ये एक्सपीरियंस वाली बात भी ना मॉडर्न डे क्रिकेट में थोड़ी सी कम नज़र आती है। बट भट्टी साहब, ये जो बॉलिंग की बात हो रही है, ऑब्वियसली टीम का हिस्सा है, प्लेयर्स पूरा स्क्वाड मौजूद है, सबको आजमाना है। अगर ऐसी कोई चेंजेस होती हैं तो आपकी नज़र में फिर आप किसको चेंज करके बाहर लाएंगे? कोई खबर आई है आप तक? क्योंकि अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वी वांट हिम टू ग्रो इन कॉन्फिडेंस एज वेल। दानिश, मेरे ख्याल में अबरार जो है वो जो 4th मैच है उसमें मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमाद वसीम बैठे हुए हैं, इमाद वसीम खेलेंगे। फिर फास्ट बॉलिंग में हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया जाए, ज़मान खान को खिलाया जाए। ये 2 तब्दीलियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं। अगर एक और तब्दीली हो गई तो नसीम शाह को भी रेस्ट दिया जाए, ठीक है, मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं 4थे मैच में। राइट जेंटलमैन, लेट्स मेक दिस क्विक, थोड़ा सा टाइम लग गया। सिकू भाई, आपसे भी यही सवाल, क्या तब्दीलियां देखते हैं आप और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अब उसामा को खिलाएं आप, ठीक है, और अगर आप मतलब एक स्पिनर को खिला दिए ना, अपने 3 मैच हो गए उसको बिठाएं, दूसरे को लेकर आएँ, देखें वो कैसी गेंद करता है। इमाद को खिलाएं तो फिर नया बॉल कराएं।
सही। बीच का बॉलर नहीं है वो, उसमें नया बॉल कराएं, देखेंगे क्या करता है। अगर वो आपको आउट करके देता है तो भाई पाकिस्तान का ही फायदा है ना। बिल्कुल। खत्म हो गई बात, तो आप उसको खिला लें और नीचे जमान है उसको जरूर चांस दें, आप शाहीन को भी रेस्ट दें, ठीक है। नसीम को भी रेस्ट दें। ठीक है, और बैटिंग ऑर्डर आप ऑलमोस्ट सेम देख रहे हैं विद द इंक्लूजन ऑफ फखर जमान आई गेस। हाँ, और उन दो सीनियर खिलाड़ियों को चाहिए नीचे खेलें, लेट देम प्ले, Right. यंगस्टर्स को खेल के देखें क्या करते हैं। देखिए राय बुरी नहीं है और सोच गलत नहीं है, बट तीसरा मैच हारने के बाद सीरीज़ 1-1 हो गई है और हमारी साइकी है कि हम लोग हार से जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ हम हार से दूर भागते हैं, हार को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो दबाव तो आया होगा ड्रेसिंग रूम के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हम अब इतने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे। हम जाएंगे अपने तजुर्बेकार खिलाड़ियों की तरफ। आमिर, उसके साथ फ़खर जमान को मैं वापस देख रहा हूँ, इमाद वसीम को मैं वापस देख रहा हूँ, और ये मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अब जब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे तो फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रहे एक्शन अब जाएगा लाहौर की तरफ। आखिरी 2 मैचेस इस सीरीज़ के लाहौर में ही खेले जाएंगे।